रतनलाल गुप्ता, एडवोकेट, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू प्रोविंस। सर, ये जो स्मार्ट मीटर लगने जा रहे हैं इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, जहाँ तक स्मार्ट मीटर का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि ये सरकार की बहुत ही एक ऐसा इशू है। लोग जम्मू कश्मीर के लोग सड़कों पे आ गए। जो पहले इलेक्ट्रॉनिक मीटर थे उनमें क्या खराबी थी, हम तो ये पूछना चाहते हैं। और स्मार्ट मीटर क्यों लगाए जा रहे हैं, ये भी इसका भी कोई जवाब नहीं दे पा रहे। इससे बिलिंग इतनी आ रही है। अभी आज का वाकया है, मल्ला नारायणिया में एक विडो जिसकी एज जो है वो सीनियर सिटीजन है, 70 से ऊपर है, 1000 रुपया वो विडो पेंशन लेती है। लड़का उसका जो है वो ऑटो चलाता है। उसको बिल जो दिया गया है वो 71 लाख रुपीज है। 71 लाख का बिल उस औरत को दिया गया है। और वो कहती है साहब 71 लाख, ये शायद एलजी साहब अपने कोठी का बिल भी इसमें डाल रहे हैं, या जितने एलजी का साहब का ये एडमिनिस्ट्रेशन है सरकारी बिल भी इसी में डाल दिए हैं, तब भी 71 लाख नहीं बनता है। बदकिस्मती। और विडो जो 1000 रुपया पेंशन लेती है, वो कह रही है ये मेरी पेंशन भी इन्होंने बंद कर दी है। जो 1000 रुपया देते थे, एलजी साहब इतने मेहरबान हुए हैं लोगों पे, और खासकर विडो या हैंडीकैप लोग जो हैं, या पेंशनर ओल्ड एज पेंशन वाले जो हैं, उन पे इतने कि उनकी पेंशनें जो थी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस देती थी, वो भी बंद कर दी है। तो बोल रहे थे फिलहाल मैं उस केस का आपको, आज की बात है, मल्ला नारायणिया में वो विडो लेके गई 71 लाख, 71 लाख का बिल लेके गई जब डिपार्टमेंट के पास। तो डिपार्टमेंट क्या कहता है, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। वो कहता है, डिपार्टमेंट कहता है कि मैडम आपका 20 लाख रुपए ऑलरेडी आपने जमा करवा दिया है। अब ये बिल जो हो गया 51 लाख का रह गया है, और हम आपको डिस्काउंट देते हैं 11 लाख रुपया और, लिहाजा 40 लाख रुपए आप जमा करवा दीजिए। मैं समझता हूं एलजी साहब, आप भी बाल बच्चेदार हैं, आप भी एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि जब इस किस्म का माहौल जम्मू कश्मीर के अंदर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, क्या आपका कोई फर्ज नहीं? आप यहां किस लिए हैं? लोगों की सेवा के लिए हैं। और आप खुद कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को मैं इतनी ऊंचाई पे ले जा रहा हूं, मतलब इतनी तरक्की करवा रहा हूं कि जिसका बिल 500 रुपया महीना आता था, आज 71 लाख रुपया आ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी जो लोगों का आपने लिविंग स्टैंडर्ड इतना बढ़ा दिया है, लाइफ स्टाइल आपने लोगों का इतना बढ़ा दिया है कि जिस गरीब को 5000 का बिल आता, 500 का बिल आता था, या 700 का बिल आता था, आज उसको 71 लाख का बिल आप थमा रहे हैं। क्या आपका कोई फर्ज नहीं है कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए क्या हो रहा है आपके जम्मू कश्मीर के अंदर, किस ढंग से लोगों को तंग किया जा रहा है? वो और क्या है साहब, मैं तो देख के मेरा हार्ट फेल होने लगा था। इस किस्म का आप जम्मू कश्मीर के लोगों को तंग करने के लिए अगर आए हैं तो मुबारक है आपको, या मुबारक है बीजेपी वालों को। शर्म आनी चाहिए उनको। जो वोट लेने वो उस औरत का लड़का क्या कहता है वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। इसमें आज की बात है, आज का वो इंटरव्यू दे रहा है। वो कहता है मेरे पूरे परिवार ने बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन आज बुझा मैं बीजेपी वाले को गली में नहीं घुसने दूंगा। क्या मैंडेट जम्मू के लोगों ने आपको इसलिए दिया था? क्या जो आप मैंडेट बीजेपी वालों को दिया, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि वो डिपार्टमेंट के पास जाए, उस औरत के पास जाए, सुने उसकी फरियाद के वो क्या कह रही है, ताकि आपकी आंखें खुले, आपको पता चले कि जम्मू कश्मीर के लोगों के पे क्या जुल्म हो रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं आप, इलीगल टोल टैक्स आप मतलब इकट्ठा कर रहे हैं। लोग यही चाहते थे, तभी ढोल बजाए थे उन्होंने, जब यहाँ पे 370 जब दिया तो मठियाँ इसलिए बांटी थी। आज वही वो औरत कह रही है कि हमसे बहुत गलती हुई। तो ये एक औरत की कहानी है, यहाँ तो घर घर यही कहानी है।
आप चले जाइए किसी घर में भी, जम्मू शहर के किसी कोने में भी चले जाइए, जो जम्मू जम्मू की आवाज लगाते थे, आज देखे वो कहाँ है, जम्मू की हालत क्या हुई है। ये जम्मू को देश की, मैं तो जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। आप रोज देखेंगे कश्मीर के अंदर भी लोग सड़कों पे, औरतें सड़कों पे आई है मीटर लेके, स्मार्ट मीटर है, बहुत स्मार्ट है, और इतना स्मार्ट हो गया है कि भाई जहाँ 500 का बिल आता था वहाँ 71 लाख का बिल आ रहा है। एलजी साहब खुश क्यों ना होंगे, मतलब स्मार्ट नहीं हो गए हैं ज़्यादा। तो हमारा यही कहने का मतलब है कि आपने यहाँ नहीं पर ऊपर वाले को तो हिसाब किताब देना कि मैंने कितनी खिदमत की है जम्मू कश्मीर के लोगों की। जी। तो आपको कुछ तो तरस खाइए इन लोगों पे। और कई लोग तो मैं कहता हूँ बिल देख के ही उनकी बेचारों को 50 बीमारियां लग गई होंगी, ये हाल है यहाँ का। गुप्ता साहब, ये जिस तरीके से अब स्मार्ट मीटर जो अभी लगे हैं लोगों का, आपका अब 71 लाख रुपए बिल आया, ठीक है, 71 लाख रुपया भरेंगे कहाँ से वो तो कह रहे हैं हमारे पास खाने के लिए कोड ही नहीं है जी। अब यहाँ से अंदाजा लगाइए कि जिस विडो को आप पेंशन दे रहे थे 1000 रुपया, आप 71 लाख का बिल उसको थमा रहे हैं बिजली का। अब इसके लिए तो माशाल्लाह ऊपर वाला ही जानता है, फिर तो इससे ज्यादा हम कुछ कह नहीं सकते। गुप्ता साहब, हमारे पास अल्फाज नहीं है कि जिस ढंग से इस एडमिनिस्ट्रेशन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को तंग किया है, तबाह बर्बाद किया है, रो रहे हैं बच्चे, रो रहे हैं जो पढ़े लिखे बच्चे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की हालत देखिए आप, 50,000 नौकरी का आप वायदा देके यहां पे आए थे, कितनी नौकरी दी है आपने? और पहली मर्तबा आपकी जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जिन्होंने उन बच्चों के एग्जाम दिए नौकरी के लिए, वहां स्कैम हो रहे हैं। किस किस्म की सरकार है? आप अंदाजा लगाइए कि आप सीबीआई को दे रहे हैं कि साहब यहां नौकरियों में घोटाले हुए हैं, नौकरियों के एग्जाम में घोटाले, इंटरव्यू में घोटाले हुए हैं। लानत है ऐसी गवर्नमेंट पे। हमने जिंदगी में, आज हमारा भी 50 साल का एक्सपीरियंस है एज ए वर्कर, हमने इस किस्म की सरकार कभी नहीं देखी जिसने लोगों पे इतने जुल्म डाल रही है। और अंदाजा लगाइए आप ही, और लोग सड़कों पे है, सुनने वाला कोई नहीं है। गुप्ता साहब, जी साहब, आप तो बड़े सियाने हम लोग समझते थे। जब आप तशरीफ लाए हमने सोचा कि बड़े अच्छे नेक यहाँ एलजी साहब आए हैं तो जम्मू कश्मीर का कुछ भला होगा। हमें तवक्को नहीं थी कि आप इस किस्म के इंसान हैं कि किसी की बात सुन के राजी नहीं है, और जो कहते हैं कि साहब जो आप कहते हैं वही है। ईश्वर भी किसी वक्त धोखा खा जाता है। आप तो इंसान हैं और आपको सुनना चाहिए। जाओ उस माँ की फरियाद सुनो, उस औरत की, विडो की फरियाद सुनो। ये जम्मू के नारायणिया महल में रहती है, मैं एड्रेस दे रहा हूँ आपको, ये चल रहा है उसका। मैं आपको कहें तो मैं आपको उसका इंटरव्यू दिखा देता हूँ अभी। ये आप ये सुनवाई कर रहे हैं लोगों की जी, ये फरियाद सुन रहे हैं लोगों की। और लोग तो आपके कहते हैं कि पहली मर्तबा जम्मू कश्मीर के आकर अंधी गूंगी और बोली सरकार आई, सुनती नहीं है और देखते हुए भी सुन रही है। इससे ज्यादा और क्या कहेंगे आप? और फिर जाइए आप, निकले आप बोर्ड। हम क्यों कह रहे हैं कि आप इसके इलेक्शन करवाइए असेंबली के, क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि हम लोगों को इस गंदगी, इस दलदल से बाहर निकालना चाहते हैं जी, इस परेशानियों से बाहर निकालना चाहते हैं। यही हमारा कहना है कि आप असेंबली के इलेक्शन लड़वाइए, और जिन बुलंदियों की आप बात कर रहे हैं, जिस तरक्की और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को धोखा दे रहे हैं, और मोदी साहब को धोखा दे रहे हैं। गुप्ता साहब, 370 और 35A का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, 370 और 35A का क्योंकि इस वक्त केस चल रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जी, बहस हो रही है, अपनी अपनी दलीलें एडवोकेट साहिबान दे रहे हैं। हमें पूरा यकीन है कि जुडिशरी हमसे इंसाफ करेगी जी, और जुडिशरी पे हम पूरा भरोसा रखते हैं। और मुल्क का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो हाईएस्ट कोर्ट है, उसमें हमारी फरियाद चल रही है, हमारी पिटीशन चल रही है। और इशू सिर्फ एक ही है कि क्या 370 और 35A को जब एब्रोगेट किया गया,
क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली था या इलीगल था? बस दिस इज द इशू ओनली। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। गुप्ता साहब, ये जो अभी टोल प्लाजा पे प्रोटेस्ट हुए हैं, युवा रायपुर सभा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे टोल प्लाजा के बारे में? देखिए साहब, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि किस किस्म की सरकार है। कानूनी तौर पे आप मतलब है गडकरी साहब जो है सेंटर के मिनिस्टर है, उन्होंने खुद कहा 3 महीने हो गए स्टेटमेंट दिए हुए कि साहब 2 टोल प्लाजा के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो 60 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताइए कि सरोड का टोल प्लाजा और बंद का टोल प्लाजा जो लगा है, कितना डिस्टेंस है इसके बीच में? 35 किलोमीटर। खुद कल गडकरी साहब ने कहा कि इस किस्म के टोल प्लाजा जो इलीगली लगाए गए हैं उनको हम फौरी तौर पे इनको उठाना चाहिए। अब जो सरकार, जो अथॉरिटीज आम लोगों की बात सुन के राजी नहीं है, वो गडकरी साहब की बात कैसे सुनेगी? और मुझे दुख है, जम्मू कश्मीर की सरकार तो कर ही रही है, जुल्म कर रही है, लोगों को धोखा दे रही है, बिट्रेट किया इस पे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भी कम नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर गडकरी साहब खुद कह रहे हैं कि ये इलीगल है, तो अथॉरिटीज उठा क्यों नहीं रही है उसको? मतलब उसको अथॉरिटी जो है वो क्यों नहीं उठा रही है? जी, हमें तो उसको उठाना चाहिए ना। और उसने कहा कि जितने इस किस्म के इलीगल ये टोल प्लाजा है उसको उठाया जाए। उठा नहीं रही है, पैसा मिल रहा है इस वक्त, पैसा फंड और पैसा मिलना चाहिए पैसा। और लोगों की अगर इससे तो बेटर है, लोगों की जेबें कट रही है, काट रही है, इससे और ज्यादा क्या होगा? गुप्ता साहब, और मैं आपको बताऊं, ये जो लोग इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर राज कर रहे हैं, ये ज्यादा देर चलेगा नहीं। ये यहाँ के बाशिंदे नहीं है। कर लीजिए जितने जुल्म करना कर लीजिए, आपको आखिर ऊपर वाला भी है कोई शक्ति। गुप्ता साहब, मुबारक मंडी को तोड़ के होटल बनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये होटल बनाए जो मर्जी करे, इस वक्त मालिक है, इस वक्त मालिक है, जो मर्जी जो चाहे वो कर सकते हैं जी। एक धरोहर थी आपकी, डोगरों का एक कल्चर था जी, संस्कृति थी ये मुबारक मंडी। आज उसको तोड़ फोड़ करके उसका एक वहां वो होटल बनाने की क्या रहे, 5 स्टार होटल बनाना। भैया आपने बनाना होटल कहीं और भी बन सकता है, मुबारक मंडी तो नहीं ना कहीं और बन सकती। ये डोगरों का एक निशानी थी, डोगरे राजाओं की एक निशानी थी। हमारे शूरवीर जो थे, जोरावर सिंह और जितने भी शूरवीर हुए हैं, उनकी एक धरोहर थी, ये निशानी थी। आज उसको उसका भी मलिया मेट कर रहे हैं तो करें। अब डोगरे भी जब रहेंगे तो निशानी क्या करेंगे? कहाँ रह गया आपका डोगरा कल्चर? और ये बीजेपी है जो ठेकेदार थी जम्मू की, आज उसने ठेका दे दिया कि जम्मू के डोगरे को भी मिटाना है और जम्मू को भी मिटाना है। ये ठेकेदार बने हैं और ठेका दे दिया है। ठीक।